पढ़े लिखे युवा लोग बेरोजगार फिर रहे हैं काफी संख्या में। मतलब हाईटेक बीटेक किए हुए मैं देख रहा हूँ इस नोएडा कंपनी में देखता हूँ। मारकाट, दंगे, ये तो आम बात हो जाएगी। किसी की बहू बेटी अगर में है, शायद मोदी जी के जाने के बाद भी कोई ना कोई एक चेहरा वो लेके आएंगे और बहुत सारे दावेदार हैं उनके पास चेहरों के लिए, क्योंकि उनके पास मेरे को जो लगता है कि उनका जो काम होता है ना वो हायरार्की बेसिस पे होता है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको नौकरी मिले। आज जो पढ़े लिखे नहीं उनको नौकरी, बेरोजगार घूमेंगे, नौकरी कहाँ से आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द चकल्लसबाज। वर्ष 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अभी हम उपस्थित हैं नोएडा सेक्टर 52 में, जहां हम लोगों से जानने का यह प्रयास करेंगे कि वो 2024 में किसे अपने नेता के रूप में, किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार दास। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? ऐसे तो फिलहाल तो हवा ऐसे चल रहा है, बीजेपी का ही आएगा सरकार और आना भी चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि ये योगी आदित्यनाथ इस बार पीएम बने तो बहुत अच्छी बात है। जो विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लोगों पे महंगाई की मार पड़ रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी मुद्दा है विपक्ष की। सॉरी, ये सरकार जो आई है बीजेपी की, युवाओं को खास करके युवाओं को बहुत बड़ी मार सहनी पड़ रही है। पढ़े लिखे युवा लोग बेरोजगार फिर रहे हैं काफ़ी संख्या में। मतलब हाईटेक बीटेक किए हुए मैं देख रहा हूँ इस नोएडा कंपनी में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ। 9,000 10,000 सैलरी, उससे ज़्यादा कहीं मिलती नहीं है। आईटीआई बीटेक करने वाली की सैलरी मतलब पढ़े लिखे लोगों की वाट लगाती है। आपका उमंग चहल। उमन जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ये बताइए 2024 में आप किसे अपने पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? मैं मोदी जी को। मोदी जी क्यों? विपक्ष ने महागठबंधन किया है, उसमें 26 पार्टियां आई हैं, उसमें से कोई क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष का मामला तो मुद्दा ऐसे ही है, फिर वही बात हो जाएगी। आने वाले पिछले टाइम में भी तुमने देखा है, ये जब समाजवादी की पार्टी थी उसमें क्या यूपी में कितने दंगे हुए हैं, दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं। पहले इतना क्राइम था, अब आज के टाइम में लोग अपना टाइम से जा रहे हैं, लेट तक भी। अब अगर किसी की बहू बेटी में मेन तो यही है, और मेन तो यही है, प्रशासन बहुत सख्त है। ये बताइए, विपक्ष का ये कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब महंगाई बढ़ गई है तो अब महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या भी तो ज़्यादा है इसमें। अब अपनी पॉपुलेशन भी तो देख रहे हो कितनी बढ़ चुकी है। इस पे भी तो अब वो कानून लिया जाए फिर 2 बच्चों वाला, वो बात ठीक है, और इसमें महंगाई का क्या करा जाए जब पॉपुलेशन। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो तब महंगाई कम हो जाएगी? थोड़ा सा ये तो होगा कि जनता कम होगी तो उस वजह से थोड़ा सा कुछ तो होगा ही, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो भारत में फिर कैसा माहौल होगा? देखो, एक तो मारकाट, दंगे, ये तो आम बात हो जाएगी। किसी की बहू बेटी अगर सड़क पे चल नहीं सकेगी ढंग से भी, ये तो तुम्हें पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है। मदन जी, क्या करते हैं? मैं एक्चुअल में जॉब करता हूँ। ये बताइए 2024 में आप किसे सत्ता में देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। विपक्ष को नहीं? विपक्ष में 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, विपक्षी महागठबंधन हुआ है, उसमें से कोई नहीं? नहीं, उनमें से कोई नहीं। क्यों? वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई रीजन तो होगा। मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, रीजन यही है। मणिपुर में जो हो रहा है वो तो सर अचानक हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। जो दो समुदाय के बीच भिड़ंत है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सत्यम गुप्ता। सत्यम जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और अभी मेरी रिसेंट जॉब लगी है। आपको क्या लगता है कि वर्ष 2024 में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें इंडिया आएगी या एनडीए आएगी? क्वेश्चन तो आपका अच्छा है। खैर, एज अ वोटर मैं कहूँगा कि काम पॉलिटिशियन को करना चाहिए। काम जनता के सेवक हैं वो, उनको अपने तरीके से, चाहे वो इंडिया आए या फिर एनडीए आए, उनको करना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं लेता हूँ, क्योंकि कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है। ठीक है, आज एनडीए सत्ता में है, वो अपना काम अपने तरीके से कर रही है। लोगों का ये कहना है कि स्टूडेंट्स का खास तौर पे ये कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वैकेंसी बहुत कम आ रही ये है। बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है कि कई जगह पे देखने को मिलता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन एक तबका ये भी दिखाता है कि हाँ भाई, हम बीजेपी को देखना चाहते हैं, हम उसको और काम करते हुए भी देखना चाहते हैं। क्या पता, क्योंकि उसने इतनी नीतियाँ ला के रखी हैं, अगर वो चले गए, जो मेरा मानना है, अगर वो चले गए तो शायद वो नीतियों में चेंज आ सकता है दूसरी पार्टी के आने की वजह से। ठीक है, तो फिर वो जो नीतियाँ वो लाई हुई हैं वो स्टेबल नहीं हो सकती हैं। फिर वो उसके लिए समय चाहिए। उसके लिए समय चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर
एनडीए आती है, काम करती है। देखिए, काम करने की बात है, जनता को खुश रखने की बात है, क्योंकि एट दी एंड लोकतंत्र जीतता है और जीतना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, इससे कोई मतलब नहीं है। एट दी एंड लोकतंत्र जीतना चाहिए, लोगों की आवाज़ जीतनी चाहिए। और लोग अगर चाहेंगे एनडीए आए तो एनडीए आएगी, और लोग अगर चाहेंगे विपक्षी दल आए तो विपक्षी दल आएगा। और अभी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए के पोस्टर बॉय हैं नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन जिसमें 26 पार्टियां हैं, उनका अभी तक पोस्टर बॉय ही तय नहीं हुआ है। वही मैं कारण समझता हूँ। एक उनको ना एक पार्टी का लीडर बहुत ज़रूरी होता है। एनडीए एक पार्टी के लीडर के साथ जा रही है, और वही जो है चेहरा लोगों को नज़र आता है। यहाँ पे क्या है कि 2-3-4 चेहरे हैं, जैसे खड़गे जी है, तो खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, तो उस तरीके से मैं देखूँ, अब खड़गे जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या पता सोनिया जी के अंडर काम, मतलब उनके कहने पे चल रहे हैं या फिर अपने तरीके से चल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बता सकता। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो भी एक चेहरा है, और भी कई नेता बड़े बड़े, जैसे G23 एक था, ग्रुप बना हुआ था, वो भी अब नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कुछ लोग चले गए, जैसे कि बहुत बड़े नेता जो गुलाम नबी आज़ाद जी है, वो चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर G23 का कोई वो नहीं देखा खड़गे जी को जब से प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब खड़गे जी किस तरीके से काम करते हैं विपक्षी में, मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है वो यही लगती है, लीडरशिप। एक अगर नेता चुन लिया जाएगा तो शायद काम हो सकता है। मतलब एक चेहरे की ज़रूरत होती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, एक चेहरा देखने के लिए लोगों को सही रहता है कि आप इस व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसे आप प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं। और यही चीज़ एनडीए में है। शायद मोदी जी के जाने के बाद भी कोई ना कोई एक चेहरा वो लेके आएंगे, और बहुत सारे दावेदार हैं उनके पास चेहरों के लिए, क्योंकि उनके पास, मेरे को जो लगता है कि उनका जो काम होता है ना, वो हायरार्की बेसिस पे होता है। मतलब सबको अपना अपना काम पता है कि क्या करना है, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा है। इसलिए एनडीए जो है अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग जा रहा है। क्या नाम है आपका? सोनवेंद्र। सोनवेंद्र जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ये बताइए 2024 में आप किसे अपने पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ही क्यों? विपक्ष ने महागठबंधन किया, उसमें से कोई क्यों नहीं? जो उन्होंने अच्छे काम किए ना, वो किसी नेता ने नहीं किए। जैसे जैसे रोडों की सुविधा और यूनियन की वो सुविधा, काफ़ी सुविधा दी है उन्होंने। इसलिए विपक्ष कह रहा है जब से बीजेपी आई है तब से जो आम आदमी है उसे बड़ी परेशानी होती है, महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम हो गई है। उसी हिसाब से आमदनी कम नहीं हुई, बढ़ी है। जहाँ पहले 10 रुपये किराए के लगते थे, अब 20 रुपये लगते हैं, 30 रुपये लगते हैं। उसी हिसाब से आमदनी भी बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि एनडीए आएगी या फिर इंडिया आएगी? हैं? एनडीए जो बीजेपी वाली है वो आएगी या फिर इंडिया जो कांग्रेस वाली है वो आएगी? बीजेपी वाली सरकार आएगी। पर निश्चित है ये? निश्चित है, बिल्कुल कंफर्म। नाम है आपका? अखिलेश जी, ये बताइए कि 2024 में आप किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? गुलाब यादव। गुलाब जी, ये बताइए 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी मोदी को। जब से बीजेपी की सरकार आई है, विपक्ष का ये कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन गुंडागिर्दी और अपराध समाप्त हो गया। तो अपराध समाप्त हो गया, इनका ये कहना है। आप क्या कहेंगे इस पे? किसे 2024 में पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? जी सर। क्यों? अरे अखिलेश यादव के अच्छे काम हैं, महंगाई नहीं इतनी रहती है। इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है, लोग बाग परेशान है, सरकारी वैकेंसी निकल नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई का मतलब कोई है नहीं। तो अखिलेश यादव ही ठीक है ना, वहाँ वैकेंसी बंदा सक्सेस तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई करके। यहाँ इनके योगी जी के राज में सक्सेस नहीं है बंदा है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ऐसा है कि अग्निवीर का करके क्या करेंगे? 4 साल के लिए क्या जाएंगे? मरने के लिए थोड़ी जाएंगे बॉर्डर, क्या करेंगे 4 साल के लिए? कहना चाह रहे हैं चाचा आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका कहना ये है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको नौकरी मिले। आज जो पढ़े लिखे नहीं, उनको नौकरी, बेरोजगार घूमेंगे, नौकरी कहाँ से आएगी? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं चाचा? कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें तो मिल ही जाती है नौकरी, जो नहीं पढ़ाई करते उन पे 100 बहाने हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे घूम रहे हैं लेकिन नहीं सक्सेस ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, ये बताइए 2024 में आप किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? मैं तो मोदी को देखना चाहता हूँ। मोदी जी ही क्यों? क्योंकि अच्छा काम किए हैं मोदी।
विपक्ष में से किसी ने अभी तक अच्छा काम नहीं किया है। विपक्ष में 26 पार्टियां एक साथ आई है। कोई नहीं, सब तो लूटे हैं, सब इंडिया को लूट डाले हैं।